राजन, जो व्यक्ति पाप करता है उसको नरक में जाना पड़ेगा। जैसे बोला राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु नरक क्या होता है, पाप करने के बाद कौन से नरक में जाना पड़ता है, नरकों के बारे में आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन 7 द्वीप होते हैं और जिस धरा पर, जिस भूमि पर हम हैं, ये है भारत भूमि। भारत भूमि, भारत कर्म भूमि है। और जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसे नरक में जाना पड़ेगा, और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है वो भगवान के पास चला जाएगा। इस तरह समझाया। और नरक के बारे में बताते हैं, राजन हमारे भूमि से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 किलोमीटर दूर 28 प्रकार के नरक है। इसीलिए कहते हैं ना, दक्षिण दिशा की ओर दरवाजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में नरक है। और जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है उसे नरक में जाना पड़ेगा। राजा ने कहा, हर व्यक्ति ने जीवन में पाप तो किया होगा, तो हम सबको नरक में जाना पड़ेगा। कभी न कभी हमसे छोटी मोटी जीव का हत्या तो हो गया होगा। राजा डर जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, देखो राजन, जो व्यक्ति दूसरे का धन लेकर के झूठ बोलता है, मैंने नहीं लिया ऐसा कहता है, तो उसको भी तामिश्र नामक नरक में जाकर के यातना सहन करना पड़ेगा। इसलिए किसी का धन नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, दूसरों को कहता अरे कितना बेकार है, हम किसी से घृणा भाव रखते हैं, तो रौरव नामक नरक में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए जीव हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ेगा। और वहाँ क्या होता है, इतना बड़ा कढ़ाई रखा हुआ यहाँ वहाँ पर, और तेल डाल करके तेल को उबालते हैं, गरम गरम करते हैं, और वो खौलता हुआ तेल में हमारे शरीर को डाला जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जीव हत्या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार नरक के बारे में बताया। राजा तो डर गए, पसीना पसीना हो गए। अब कहने लगे, प्रभु नरक है, नरक में जाना पड़ेगा, इससे बचने के लिए कुछ उपाय हो तो बताइए। बोले, जो व्यक्ति छोटे मोटे पाप करता है, अनजान में अगर पाप हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में उसको अपने घर में भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले रोटी गौ माता को खिलाना चाहिए। भोग लगाते हैं, गाय को रोटी खिलाना चाहिए और रोज हवन करना चाहिए। ऐसे अगर करते हैं तो छोटे मोटे पाप से हम बच जाएंगे।